विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ 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 प्रधान बनते, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ धर्म के बारे में। लोक लोक व्यवहार में अहंकार और अभिमान इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अहंकार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है, ये हम कैसे जाने? हम संक्षिप्त में बताइए। साधु साधु साधु। बोलो साधुकार दीजिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तसलोकधम्मे चित्तं यस्य न कपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम् उत्तमं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने उपदेश किया हुआ सद्धर्म, इस सद्धर्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ, तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ के प्रति निपान के लिए कामना करते हो, और जिस कर्मीय कर्म के कारण हम लोग शोभामान है, इस कर्म का दाता प्रदाता भक्ता हमारा कल्याण मित्र डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धर्म क्रांति में समर्पित और विशेष रूप से अंबाधरी विहार में उपस्थित सभी उपासक उपासिका, ये अनिलनगर से आए हुए सभी गायक उपासक उपासिका के प्रति मंगल कामना करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, प्रति प्रश्न पूछना एक बहुत अच्छी बात है। जो प्रति प्रश्न पूछता है, ये लोकतः धम्म में उसका स्वागत किया जाता है। जब कोई प्रश्न नहीं सूझा जाता है तो उत्तर के रूप में पूछकर धम्मों को सुनने के लिए अवसर प्राप्त किया जाता है। तो आज जो प्रति प्रश्न पूछा है, क्या लोक धर्म में मान अपमान क्या होता है, अभिमान क्या होता है, अहंकार क्या होता है, और लोक व्यवहार में कैसे जाने, उसका भी परिणाम क्या क्या होता है, ऐसे करके प्रति प्रश्न किया। ऐसा किया ना? तो अभी जो बोला गया हुआ गाथा है, पुटसलोकधर्मे हि चित्तं यस्य न कपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम् उत्तमम्। ये गाथा महामंगल सूक्त में है। इसमें जो 32-38 महामंगल बताए हैं, इनमें से ये 6 मंगल है। हाँ, पुटसलोकधर्मे चित्तं यस्य न कपति, जो पर पुट से स्पर्श करने वाले लोक धर्म में, देखो शब्द, वो शब्द में पर्श भी बोला जाता है, फस भी बोला जाता है, फुटमा बोला जाता है। तो फुटमा बोलने का एक प्रयोजन बहुत अलग होता है, ये अभी नहीं समझा सकता हूं मैं। तो पर्श करने वाले जो लोक धर्म होते हैं, कौन से लोक धर्म कहलाता है? मान अपमान, यश अपयश,
सुख दुख और जन्म और मृत्यु, ये कितने हो गए? 8। 8 प्रकार के लोक धर्म होते हैं। जो कोई मनुष्य इसमें अनुगमन करता है वो मनुष्य अपनी तृष्णा को और बढ़ाता है। जो कोई मनुष्य इसे विरक्त रहता है, त्रुटस लोक धर्मे चित्तन यस्सन कपति, वो स्पर्श करने वाले धर्म में प्रकंपित नहीं होता है, गुस्सा वाला नहीं होता है, उत्साहित नहीं होता है। पुटस लोक धर्मे चित्तन यस्सन कपति अशोकम विरजन खेम, शोक नहीं करता है वो मनुष्य, छाती पीट पीट कर शोक नहीं करता और विरजन विरक्त हो जाता है। इससे किस कारण से? जो लोक संसार में मान अपमान यश अपयश जन्म मृत्यु और सुख और दुख, ये 8 प्रकार के लोक धर्म में जो मनुष्य विरक्त रहता है, उसे स्पर्श नहीं होने देता, ये मनुष्य शोक नहीं करता है। ये हो गए महामंगल गाथा का विवेचन। तो हमको ये समझना है क्या आखिर जो 8 प्रकार के लोक धर्म है, एक लोक धर्म की मूल बुनियाद है मान अपमान, इसको ही बोला जाता है अहंकार अभिमान। तो आप सच समझ सकते हैं, अगर आप कोई घर में गए और उसने आपका स्वागत नहीं किया, अपमान हो गया ना। अपमान करने से दिल में कैसा लगता है? उदासीन लगता है, मुरझा जाता है, फूल जैसा मुरसता वैसा मुरसता है मन। क्यों मुरसता है आप बताओ, उसका क्या कारण है? मुरसता है क्या? नहीं, जैसा फूल धूप में सूख जाता है वैसा मैंने अपने अंदर फीलिंग में मुरझा जाता है ना, अपमान होने का मुरझा जाता है। तो वो फीलिंग में लगने वाला जो सिस्टम है, उसका जो अहंकार है, अहंकार को ठेस पहुंच गई, इसके अहंकार को ठेस पहुंच गई, इसी कारण वो मुरझा गया है। तो जैसे समझो सम्मान किया, किसी के यहाँ गया तो सम्मान किया, सम्मान करने से मन हर्षित हुआ ना, हर्षित हुआ, यानी तुम्हारा जो मैं बोलने वाला तरीका है, जो जिसको पकड़ पकड़ कर मैं बोलता है, ये बरकरार है, अभी उसको क्रिएटिव है, वो डाटा बनेगा, ये लोभ मूलक है। और जो मुरझा गया ये द्वेष मूलक है, द्वेष आ गया उससे। आप बताओ तुम करना क्या है फिर? लोक जीवन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब सभी बातें आ जाती इसमें। जैसे तुम कपड़ा लाया बाजार से और आप बताएंगे ना दूसरे को, देखो जी मैंने साड़ी लाया है, ये कपड़ा लाया है पहनने के लिए, तो दूसरे को बताने से आपको अच्छा लगता है ना, तो ये बोलते कपड़ा तो अच्छा है लेकिन उसका रंग है ना बटा अच्छा नहीं, तब क्या होता है? मुरझा जाता है मन, और अच्छा बोलने से प्रफुल्लित हो जाता। जब प्रफुल्लित हो जाता है तभी लोग होता है, जब उठ जाता है तभी अहंकार होता है, दोनों से ही पकड़ा जाता है। आप बताओ आप करना क्या है? ये प्रश्न करने वाले व्यवहार में, जो कोई मनुष्य व्यवहार में जैसे मुझे समझ में आता है वैसा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अहंकार आखिर अभिमान क्या होता है? तो देखिए ये तो समझता है ना। तो मान बोले जाता है, ये एक चेतसिक है, माना, माना जिसका नाम है माना, लोग उसको अहंकार बोलता है। माना, माना जब अपमान हो जाता फिल्म में समझ में आ जाता है, हो जाता है क्या ना। जैसे पति पत्नी दोनों कोई गांव में गए शादी में और पत्नी का अपमान किया, क्योंकि वो ससुराल वाले लोग है, पति के लोग है, और पत्नी का अपमान होगा क्योंकि उसका झगड़ा पड़ता नहीं, अपमान किया, तो किसको डांटता है? अपने पति को डांटेगी क्या? नहीं डांटेंगे। पीछे पीछे कौन रहता है? जिसको गुस्सा आता है वो रहेगा क्या? नहीं आएगा पीछे पीछे। और कौन गाली देगा? जिसको गुस्सा आया, अपमान हुआ, वो गुस्सा रास्ते में पूरा गाली गलौज करते आएगा क्या? नहीं आएगा। ये परिणाम भी होता है ना। लेकिन अपने अंदर ये हुआ है ऐसा नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसके पास प्रज्ञा नहीं होती है। जब अविद्या होती है तब ये सब बातें हो जाती है लोक व्यवहार में। तो मान अपमान यानी अहंकार, अहंकार का मूल बुनियाद क्या है? जैसे आप लोग जिस ये शरीर है ना, इस शरीर को मैं बोलता है, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते? मैं हूं ना, मैं। तो जब मैं बोलता तो घर भी मेरा मैं बोलता, मेरा मैंने किया है, ये मैंने बना है, ये है ना, ये वस्तु मैंने लिया है, ये सब मैंने किया, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तब उसके पीछे राज है, मान, अहंकार है।
जब वो पकड़ के रखता है तो लोभ होता है, और उसकी वस्तु नष्ट हो जाती तो अहंकार आ जाता है। हो गया। मैं फिर जो भी वस्तु मान होता है, ये नाट्यगण होते उसके नौकरी होते थे, मेरे मेरे बोलते हैं ना, ये मेरा लड़का है, ये मेरी वस्तु है, मेरा मेरा बोलते ना। मैं नहीं बोलता तब मेरा मेरा बोलता है ना। तो मेरा बोलने के बाद भी जब उसका उच्छेद हो जाता है, जब मेरापन टूट जाता है, तब भी अहंकार मुरझा जाता है, अहंकार ईगो बाहर आके बोलता है। फिर मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों सम्मान नहीं करता। जैसा बूढ़ा आदमी का इतना सम्मान नहीं करता है लोगों में, लोग घर में आते मेहमान आते तो बूढ़ा आदमी कोने में पड़ा रहता, तो मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं बड़ा हूं ना, ऐसा बोलता है ना। तो मुझे मुझे बोलता है, इसके पीछे भी अहंकार होता है। तो अहंकार 3-4 बातों से रिप्लाइन होते हुए अपने में लोभ मूलक धर्म करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जैसा एक रबर का चेन हो, ऐसा दीवार पे मारे तो वो टकरते वो एक दूसरी तरफ जाता है ना, वो दीवार पे टकराएगा, वो दीवार पे टकराने के बाद वो दीवार पे टकरेगा। वैसा ही माना 2-4 प्रकार का है। कैसा? जैसे प्रतिष्ठा हो गई, उसका धन हो गया, उसका ऐश्वर्य हो गया, उसके बारे में अपने में बोलता है मेरी जैसा कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं, ऐसा करते पकड़ता मैं हूं। और फिर दूसरा, मेरे जैसा दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो मुझे क्या लेना देना। ये 3 बातों से भी ऐसा पकड़ के रखता है। ये माना है ना, मान जिसको तुम अहंकार बोलते, अभिमान माना, ये लास्ट में जब कोई यहाँ संसार में मनुष्य का बायोडाटा तृष्णा खत्म हो जाता है, तब कोई मनुष्य इससे विमुक्त हो जाता है, तब अहंकार नष्ट होने का वो साक्षात्कार कर सकता है। तब तक अहंकार पकड़ के रहता है, चाहे ब्रह्मलोक में हो चाहे देवलोक में हो। अहंकार बगैर कोई आदमी खाना नहीं खा सकता, बोल नहीं सकता है, ये पकड़ पकड़ कर बोलना पड़ता है। मतलब इतना है कि किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो अहंकार जिसको माना बोला जाता है, तो माना के 2 बाजू होते हैं, एक लोभ को पकड़ता, दूसरा मिथ्या दृष्टि अविद्या। ये दोनों पकड़ते हुए राग लोभ में लोटपोट होता है। इसको लोक को व्यवहार में लोक धर्म बोला गया है। ये लोक धर्म में 8 धर्म होते हैं। लोक धर्म में ही चित्तन यसन कपति अशोकं विरजन खेमं एतं मंगलम उत्तमं। जो परिश्रम करने वाले जो 8 धर्म होते, मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यू, ये 8 प्रकार के लोक धर्मामध्ये जो कोई मनुष्य स्पर्श करता है, तो मनुष्य भी परिणाम से शोक परिदेव में फिरता है, क्योंकि उसकी तृष्णा बनती है। लेकिन जो कोई विरज रहता है, यानी विरक्त रहता है उससे, तो वो स्पर्श नहीं होने देता, वो मनुष्य शोक नहीं करता है संसार में। वो परिदेव नाना तरह से झगड़े वाद विवाद पर दुख सुख में स्पर्श न होने से शोक नहीं करता है, विरक्त रहता है स्पर्श करने वाले धर्म में। तभी लोग बोलते हैं इसे विराग आ गया करके। तो ये बात तो समझ में आता है। फिर मैं सिंपल लोक व्यवहार से समझाता हूँ। ये कैसा आप बोलते ना का परिणाम कैसे कैसे दिखाई देता है, तो हम सैंपल से समझाए संक्षिप्त में। तो ये लोक व्यवहार में कैसा हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे जो इस प्रेस करता है ना, प्रेस अभी प्रेस करता है, ड्राई क्या बोलता है उसको, दुकान चलाने वाला, पहले धोबी बोलते थे लोग। धोबी कपड़े धोने वाला धोबी होता है ना, धोबी। अभी ड्राई क्लीनर आ गए, यानी कपड़े धोने का मशीन आ गया, तो वो भी चेंज हो गया। लेकिन पहले उनका नाम धोबी बोलते ना, कपड़े धोने के लिए डालते थे, फिर अच्छे लेके वो लेके आता, तो ये धोबी था। धोबी इस सिटी में बसा है, लेकिन वो धोबी का काम कपड़े धोता था और ड्राई करके प्रेस करके लोगों में देता था। ये उसकी आजीविका होती। जब धोबी हो वो कपड़े धोने वाला, तो उसको औरत को भी काम होता है ना, बोली दोनों भी काम करना पड़ता। तो दोनों ये काम कर रहे, काम करने के बाद कभी कभी कपड़ा कम आता है, तो ये अपने समय मिलने से अपने मैत्रिन के पास जाती होंगी, क्या नहीं जाती होंगी। जब जब फुर्सत हो तो किसी के पास जाना पड़ता है ना। अभी तो टीवी या मोबाइल है, लेकिन जब ये साधन नहीं था तो किसी के पास जाकर बात करना पड़ता था, क्या नहीं। सच में ज्यादा बात करता, लेकिन झूठ मूठ की चुगली मुगली ज्यादा होती थी ना। अभी नहीं रहा, अभी मोबाइल चुगली नहीं सुनता है। ऐसे फर्क है थोड़ा। फिर क्या हो गया, ये अपनी मैत्रिन के पास जाती थी। अभी मैत्रिन के पास जाने के बाद बात होती ना, आपने ये कपड़ा कब लिया, बोलती है और कल ही लाया। अच्छा कितने का हुआ, 10,000 का। हाँ मैं भी लाऊंगी ऐसा।
ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसे अच्छा लाऊंगी। ऐसा करते उनकी वाले बातों में बात चलती थी। ऐसा करते करते उसके घर में जाती थी, उसके घर में जाके चाय पानी हो जाता था, फिर पूछती थी एक दूसरे को। वैसे एक दूसरे एक मैत्री ने जेवर बनवाया था। पहले दिन जो गले में होता है ना, क्या बोलता है उसके मंगलसूत्र होता है ना, ऐसा जेवर बनवाया था। और बड़े ये आंथे अंगठिया बनाए सोने की। तो उसका पति कमाई वाला है, उसने बनवाया। बनवाने के बाद उसको भी दिखाने की इच्छा थी, और ये भी फुर्सत वाली थी, उसके घर में जाके बैठी। तो क्या हुआ, तो उसको बताना था, तो उसने भी ला के बोलते, देखो बोलते मेरे पति ने ये बना के लाया। वो बोलते कितना बढ़िया दिखता है। तो ये बड़ी हर्षित हो गए। तो बोलते मैं भी बना लूंगी। तो बोलते भलाई मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा होगा, मैं जमा करूंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी जरूर। उसने संकल्प पे ऐसे बोल लिया। फिर उसने सोचा, देखो बड़ा इसने बनाया, मैं भी बनाऊंगी। उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा 2-2 रुपए चुरा चुरा कर अपना वाला एक डब्बे में रखा। अभी उसके आज कम होने से 2-2 रुपए चुराए। ऐसा उसका साल भर रखा। जब 1 रुपया मैं जेवर बनाने के लिए डाल रही हूँ ऐसा मालूम होता, तो इसमें मन में सोच आती है क्या नहीं आती है, कितना हुआ, कितना होगा, मैं ये लूंगी वो लूंगी। अपने सोते समय भी सोचती थी, जितना पैसा डाला उससे वो अभी इतना भर गया, अभी मैं ले लूंगी। ऐसा करके उसका दिन चले जाता, ऐसा डब्बा भर गया। भर जाने के बाद उसने जिस दिन जाना था, तो मेरा पति को मालूम हो जाएगा तो मुझे बनाने नहीं देगा, तो क्या करेगा। तो अभी उसको अकेले में दुकान में जाना है, में लेना है, तो फटाफट काम करेगी क्या देर से करेगी, रोज देर से। आपको कैसा पता है? कहीं जान तो स्वभाव है ना, मनुष्य के अपने हित का हो तब काम बरोबर ऑटोमेटिक हो जाता है, बिन बोले। अगर जाने का नहीं है तो कितना बोलना पड़ता है। कोई भी मनुष्य स्वाभाविक धर्म होते हैं। फिर क्या हो गया, फिर उसने ऐसा पोटली बांधी, चिल्लर चालर पैसे की, और वो जेवर वाले दुकान में गई। जाने के बाद कभी जेवर लिया नहीं, सोना कभी लिया नहीं, उसका व्यापार मालूम नहीं। और वो गई और ये पैसे डाल दे दुकानदार के पास, बोलते ये ले लो पैसे, और मुझे ये दे दो, अंगठी दे दो, जेवर दे दो, ये दे दो। बोलता है तेरे पैसे इतने नहीं, तू ये दे दो वो दे दो, कैसे बोलते हैं। तो बोलता है मैं जी पहली बार आ रही हूँ, लेकिन इतना पैसा है, तो देखो मुझे ये वस्तु दे दो, ये वस्तु दे दो। तो बोलते हैं ऐसी वस्तु, ये भाजी पाले की वस्तु नहीं होते, ये उसको तुल्य मापन होता है, जितना पैसा है उतना उसका तुल्य मापन करके देना दिया जाता है, ये व्यापार होता है ऐसा। तो बोलते हैं कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पैसा गिनो और मुझे दे दो। तो उन्होंने गिन लिया पैसे, वो दुकानदार ने। तो बोलता है ये जेवर तो बड़ा वाला नहीं होता है। तो बोलता है नहीं जी बाबा कुछ तो भी दे दो। तो बोलता है देखो ये आंटी हो जाएगी, ये 6 ग्राम की आंटी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, 5 ग्राम की आंटी हो जाएगी। तो बोलता है अभी ये दे दो, ये दे दो, ये भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोलता है ये तो दे दो बोलते बना के। अभी उन्होंने आंटी दिया लिया, और अपने अभी जैसे ये लोगों के घर में जाती है बताने के लिए, उसको भी लगता होगा ना कि मैं इसके घर में जाऊंगी, वो मुझे पूछेंगी, मैं बात करूंगी, मैं बताऊंगी, वो पूछेंगी। ऐसा करके करके वो दुकान से आते आते अपनी मैत्रिन के यहाँ गई। किस खातिर गई, मुझे पूछेंगी और मैं बोलूंगी। बोलता है क्या नहीं होता। पहले जो लोग थे ना, पहले लोग कभी नया कपड़ा लाया तो दूसरे को पहनने के लिए देते थे, पहले दिन ऐसा रिवाज था ना। अभी दुकान से पहन के आते हैं क्या नहीं आते हैं, किस कारण, अहंकार होने से कारण, मैं पना ज्यादा बढ़ने से अब दुकान से पहन के आते हैं। तो फर्क चेंज होता है ना मनुष्य, तो ये अपने अंदर होने से होता है। जैसे कोई मनुष्य बहुत सारा कपड़ा भर कपड़ा, लेकिन वो टांगा हुआ कपड़ा अच्छा लगता है ना, किस कारण, इसलिए भिक्षु को कपड़े की चीज पछेक ना बोलना पड़ता है। ये कपड़ा केवल लज्जा झकने के लिए, धूप छाव बरसात से बचने के लिए, ना कि नुमाइश करने के लिए नहीं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। हम लोग का इधर का देखना, आईने में देखेंगे इधर होता है क्या नहीं, इधर होता है, ऐसा देख देख कर ये क्या होता है, अहंकार के कारण होता है। जिसका अहंकार मर गया, क्या कपड़ा क्या क्या वस्तु कुछ नहीं रहता है, इसी नाक में कान में कुछ नहीं होता है। तो विरक्त यानी विरक्त हो जाता है 6 प्रकार के 8 धर्म में विरक्त होने से। फिर क्या हो गया, अपने वो मैत्रिन की आ गई। अभी मैत्रिन की आ गई, उनको लगा, मैं तो रोज उसको पूछती थी ये क्या लाया, कितने का लाया, ऐसी चर्चा होती थी, ये भी मुझे पूछेंगी। किसको लगा, जिसने अंगठी बनवाई उसको।
तो ये भी मुझे पूछेंगी। तो ये क्या करती है, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करती है, लेकिन वो जो उसकी मैत्रीण थी उसको अभी ख्याल नहीं, अभी हाथ पर उसका ख्याल नहीं गए, ये पूछ नहीं रही, और ये उसका मन है कि मुझे पूछना चाहिए, मैं जैसे रोज उसको पूछती हूँ ये भी मुझे पूछना चाहिए, उसको लगता, और उसका हाथ उसको दिखाई नहीं दे रहा, और उसका ख्याल बारीक ख्याल नहीं किया। तो वो चाय बनवा रही, बोलते थे अभी पूछेंगी तो मैं बताऊंगी, अभी पूछेंगी। ऐसा करते करते वो चाय पी, बोलती है मैं रोज आती हूँ, ये वस्तु लेती है, वो लेती हुए, मैं 2-2 घंटे बातें करती हूँ, और मैंने इतने रुपए जमा करते आंटी है, तो मुझे एक शब्द नहीं पूछते कौन आएगा करके उसने आधा चाय पिया और आधा छोड़ दिया। अभी बोलती है अब तू इतनी जल्दी जा रहे, तो क्या हुआ, बोलते हमको तो पूछता नहीं, कोई नहीं तुम्हारे। अरे मैं पूछ ही रही चाहे के नहीं तो बोलते, लेकिन उसका बताने का मतलब है कि मैंने आंटी लिया तो पूछती क्यों नहीं है, अरे उसको आंटी दिखी नहीं। फिर क्या बोले चलो ये मेरी वाली का अच्छी चलने की, लेकिन जो हम लोग ज्यादा टाइम बातें चीत करते हैं उसके यहाँ जाएंगी, वो तो मुझे पूछेंगी तब मैं बताऊंगी, ऐसा करके उसके मन में अहंकार आ रहा, मानना बोल दी उसे। फिर वो दूसरी मैत्रिन के आ गई, अभी दूसरी मैत्रिन के आ गई, वो जरा काम में थी, काम में होने से उसका ख्याल नहीं चला, आवाज बैठो बैठो बोलते मैं 2-2 घंटे बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे बड़ा काम है, लेकिन मैं तेरा लिए चाय बनाती, ऐसा करके बोल रही। तो ये क्या करते हैं, ये उठाती वस्तु, ये उठाती आंखी दिखने के लिए, जब टिकल में जाती है ये बर्तन को हाथ लगाती है, उसके सामने ऐसा हाथ ऐसी करवाती है, लेकिन उसका ख्याल तो दूसरी तरफ लगा है, उसका इमरजेंसी काम के लिए उसके हाथ के ऊपर का ख्याल नहीं जा रहा। उसके मन में भी आ रहा है, बोलती ये तो मैं तो उसके घर में रोज आती है वस्तु ले तब पूछने के लिए, अभी मैंने इतनी रुपए की वस्तु दी, इसके सामने मेरी आंटी दिखती है आपकी तभी पूछ रहे हैं, ये भी बड़ी घमंडी है, ऐसा करते उसके मन में कलेश आ गया। आ जाने के बाद बोलते जाओ तुम तुम्हारा काम करो, मैं नहीं रहती हूँ, मैं नहीं चाय पीती हूँ। ऐसा उसके घर का चाय नहीं पिया और गुस्से गुस्से से आए। जब गुस्से से आते तो अपना तन मन गर्म होता है क्या नहीं होता है, होता है क्या नहीं होता, बताओ आपको कैसा पता, स्वभाव है। होता है ना, ये उसको ही बोलता है जो धम्म अपने अनुभव में आए। जब अनुभव में आता है ऐसा होता है, ऐसा जानता है तो प्रज्ञा है, अगर नहीं जानता है तो अविद्या है। फिर क्या हो गया, अभी गुस्से गुस्से से आ रही तो क्या करती, वो गाली दे रही, मैं रोज जाती हूँ उसके घर में, ये लिया क्या वो लिया क्या, मैंने इतने रुपए की आंटी ली तो मुझे पूछ नहीं रहे हैं, ये लोगों के ऐसे है व्यवहार, ये क्या वो अच्छे लोग होते हैं क्या, ये अमुक तमुक करके वो अपने में बकती बकती जा रहे। जाते जाते क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया, पति का भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पति घन घन करता है, इसका भी गुस्सा, और पूछा नहीं उसको, उसका भी गुस्सा चढ़ा। फिर उसकी इस तरीके थी ऐसी कपड़े प्रेस करने की, इस तरह से चल रही थी, घर में थी, उसने क्या किया, गुस्से गुस्से से उसका जो ना घास फूस काटा, ऊपर का जो दुकान ऐसी घास डाली सी टेम्परी करके, घास फूस जल रहा था, इस तरह चल रहे थे। उससे क्या गुस्सा आ गया नहीं जाता, जब गुस्सा आ जाता तो आदमी बर्तन फेंकता है क्या नहीं फेंकता है। जब मेहमान घर में आ गया और वो पसंद नहीं है तो वो खाना बनाने वाला अच्छा बनाता है क्या, बर्तन फेंकता है क्या नहीं फेंकता, आपको कैसा पता है, तो ये ऐसा स्वभाव है। तो फिर उसको आया गुस्सा, गुस्सा आने पे पति को तो मान नहीं सकती, उसने क्या किया, वो गर्म स्त्री सी वो उठी और फेंक दिया ऐसा। अभी फेंकने के बाद उस कोयला घास फूस में गिर गया तो दुकान जलने लग गया, अभी दुकान का धुआं निकलने लग गया। जब धुआं निकलने लग गया तो लोग चिल्ला रहे, अरे धोबी का घर जल रहा है, धोबी का घर जला करके सब लोग, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई दौड़ भाग करके लेके आ रहा है, और 10-40 लोग जमा हो गए, बुझा रहे, आग बढ़ गई। ऐसा बुझाते बुझाते क्या बोलती, सब जल गया लेकिन मेरी आंटी बढ़ गई, बोलती है ऐसा हाथ करके, ऐसा हाथ कर, सब जल गया लेकिन मेरी आंटी बच गई, भाई सब जल गया मेरी आंटी बच गई। ये क्यों ऐसी बोलती, कि जो पीछे एक औरत थी उसकी वाली जानने वाली, वो बोलती ये ऐसी क्यों बोलती, जाके देखती उसके हाथ में आंटी नहीं है, तो बोलती कब ये बोलती तूने आंटी, यह चाटा मारती है उसको, अगर मुझे पहले पूछा होती तो मैं काय को घर चलाती थी, बोलती। देखो ये व्यवहार है क्या नहीं दुनिया में, लेकिन जो अंदर होती ईगो की, ये जानना नहीं आता है, क्योंकि अविद्या के कारण। जब गुस्सा निकल जाता है तो शोक होता है, परिदेव होता है, रोना पीटना हो जाता है,
कितना लोग इस संसार में जो सफर में चलता है, ये 8 प्रकार के लोक व्यवहार में चलता है। इसी कारण बोला गया मान अभिमान। अगर मान किया, सम्मान किया तो बड़ा अच्छा लगता, तभी लोभ है। अगर अपमान किया तभी द्वेष आता है, तभी वो अहंकारी है। और दोनों को नहीं जानता तो विद्या मोह मिथ्या दृष्टि है। इसी कारण ये स्पर्श करने वाले में जो लोग होते 8 प्रकार के धर्म में जो रत रहता है, वो मनुष्य आज नहीं तो देर समय शोक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका भी परिणाम दुख ही होता है अहंकार का। और ये अहंकार इतना सिंपल नहीं है, अंदर से भरा रहता है। जैसे माचिस की लकड़ी फाड़ी तो माचिस जलना शुरू हो जाता, वैसा जब अनचाही घटना हो गई तो अपने आप बाहर आ जाते, फिर उसका दिखाई देता लड़ाई भिड़ाई, तू मैं मेरा मेरा तेरा तेरा, ये सब अहंकार होता है। तो इसी कारण बोला गया है कि ये मान अपमान अभिमान अहंकार, जिसको बोला गया ये सर्वनाश दूसरा का नहीं करता है, पहले हमारा करता है। जब अपने अंदर आ जाता है तो गर्म हो जाता है, बेचैन हो जाता है, सबसे पहले हमारी हानि होती है। फिर उसको करते 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 वो कभी खत्म नहीं होता, उसका जीवन और बढ़ता है। जब अहंकार है तो जन्म होगा, अहंकार होगा तो जन्म होगा। जब अहंकार लास्ट में अनंत हो जाता है, तब अहंकार उसका उपशमन हो जाता है, तब कोई किसी का जन्म नहीं होता है। तो समझो ये संसार में कितना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है क्या, नहीं है ये अहंकार। तो इसीलिए तथागत जैसे सम्यक संबुद्ध ने कहा श्लोक धर्म ही चित्तन यस्सन कपति, जो स्पर्श करने वाले लोक धर्म है, इसमें जो स्पर्श करता है इसे विरक्त रहे। विरजन खेमन, जो कोई मनुष्य विरक्त रहता है वो मनुष्य शोक नहीं करता है, परिदेह नहीं करता है, तू मैं नहीं करता है। जो लोग स्पर्श करते हुए व्यापार करता है वो मनुष्य, उसका बायोडाटा बनता है देर सवेर, उसका बायोडाटा बनने से मैं बोलने का खत्म नहीं होता है, कभी ना कभी उत्पन्न होता है। तो इस अर्थ से मान अभिमान का मुझे जैसा समझा वैसा उत्तर देने का प्रयास किया। लोक धर्म में ऐसा जाना जाता है। भवतु सर्वमंगलम भवतु सर्वमंगलम।